ये वर्गमूल निकालना है भाई, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले इसके गुणनखंड करो, ठीक है, फिर दो दो के क्या बनाओ, जोड़े बनाओ, बन जाएंगे। और इसकी एक और विधि होती है, उसको बोलते हैं भाग। अभाज्य गुणनखंड विधि तो आसान है, ठीक है। भाग विधि समझो थोड़ा सा। भाग विधि में क्या होता है, किसका कर 18 225 225, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो कैसे करना है। पीछे से आगे की और दो दो के जोड़े बनाने, पीछे से एक जोड़ा, दो जोड़ा, और तीसरे वाले में एक अंक छूट गया, ठीक है, दो अंक तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़े किधर से बनेंगे, पीछे से आगे की ओर है। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है। अब पहला युग्म क्या बच गया, एक बचा हुआ है ना केवल, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करके एक आए या एक से कम आए, ऐसी संख्या है एक। एक एकम एक, यहाँ पे इसको घटा देना, एक में से एक गया जीरो, यहाँ पे इस एक को जोड़ देना, एक और एक कितना हुआ, दो आया। ध्यान से देखो। अब जैसे भागों में क्या होता है कि सिंगल डिजिट उतारते हैं नीचे, अब हमें डबल डिजिट लेने नीचे 82, ठीक है। अब क्या करना है, देखो दो का भाग ये वाला पीछे वाला डिजिट छोड़ देना है, दो का भाग इन दो डिजिटों में देना है। तो यहाँ पे 8 है ना, तो दो का भाग 8 में देंगे, कितना हुआ, 4 बार जा रहा है, वैसे 4 बार जा रहा है, लेकिन अगर हम इसके पीछे 4 लिखें तो 24 चक्कू 96 होता है। 24 चक्कू कितना होता है, ज़्यादा बयासी से बड़ा हो रहा है, तो उससे कम बार, यानी कितनी बार, अब 23, इसके पीछे भी लिखना होती है, तो 23 3 3 9, 3 दूनी 6, घटा देना है, कितना बचा 13। यहाँ पे ये 3 इसके पीछे तो लिखना ही है, साथ में जोड़ भी देना है, 23 और 3 कितना हुआ 26, ठीक है ना। और अब ये दोनों पूरे जोड़ देना है, पूरे उतार लेना है, 1300। अब 26 का भाग जो है इस 5 वाले को छोड़ दो, क्योंकि इसके पीछे एक डिजिट और लिखा जाएगा है, जैसे हमने यहाँ पीछे लिखा थी, तो 26 का भाग इसमें 30, तो ये वर्गमूल भागा 225 बराबर से कितना आ गया 125। तो ये भाग विधि है और ये क्या है, तो दोनों विधियां आप अगर देखो, भाग विधि आती है तो उससे निकालना आसान होता है, ठीक है। ये कितना क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, हो गया, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 182 को 3:5:4:1, 3:5:4:1 में विभाजन किया जाए तो न्यूनतम भाग में विभाजन कर क्या निकालो। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा, न्यूनतम भाग आपको क्या करना है, निकालना। ध्यान से देखो, सीधे आपको क्या करना है, अनुपाती भागों का योग निकालना है, अनुपाती भागों का। तो 3, 5, 4 और 1 कितना हुआ, 5 3 8 4 12 1 13। अब इनमें से सबसे छोटा अनुपात क्या है भाई, सबसे छोटा अनुपात है, तो जो सबसे छोटा अनुपात है उसका भाग सबसे छोटा संख्या होगी, और जो सबसे बड़ा अनुपात है उसका भाग सबसे बड़ी संख्या हो। तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, देखो सबसे न्यूनतम भाग क्या निकालना है, न्यूनतम भाग, न्यूनतम भाग बराबर होता है भाई संख्याओं का योग, संख्याओं का योग गुणा आ गया
न्यूनतम अनुपात गुणा गया और बट्टे अनुपाती भागों का योग, अनुपाती भागों का योग। तो संख्या का योग कितना है? संख्या का योग 182, ठीक है ना। और न्यूनतम भाग कितना है? न्यूनतम अनुपात 1 और बटे अनुपाती भागों का योग कितना है? 13। तो 13 कम 13, 5 13 चौको, तो सबसे छोटा भाग हुआ भाई 14, 1/4। अगर ध्यान दो, अगर सबसे बड़ी भाग पूछा जाता तो सबसे बड़ा भाग अनुपाती और संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यानी कि अनुपातों का योग भी बोलते हैं इसको, संख्याओं का योग की जगह क्या लिख सकते हैं? अनुपातों का। तो कुल योग गुणा गया सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग होता है 5 और बट्टे अनुपाती भागों का योग, तो तब सबसे बड़ा भाग। और अगर आपको बोला जाता कि चारों संख्याएं निकालो तो पहला भाग हो जाता 182 गुणा गया 3/13, दूसरा हो जाता है 182 गुणा गया 5/13, तीसरा हो जाता है 182 गुणा गया 4/13, चौथा हो जाता है 182 गुणा गया 1/13। तो अनुपातों में बांटना आ गया, सूत्र सब जगह यही लगे, ठीक है। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 कह रहा है 40 प्रेक्षणों का औसत, ये मैंने बताया था भाई लास्ट टाइम पे, 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है, कुल हो जाएगा 4 5 20 2000। 60 प्रेक्षणों का औसत कितने? 55, कुल हो जाएगा 3300। सभी प्रेक्षणों का औसत, दोनों औसतों का कुल योग को जोड़ दो और उसमें 60 और 40 100 का भाग दे दो। कल ही बताया था, 53 आया था शायद, कुछ आंसर कुछ ऐसा आया था ना। इसके बाद है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। मान लेते हैं माना संख्या, माना संख्या क्या है भाई? x है, संख्या क्या मान ले, और इसलिए संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम सुना हुआ है, रेसिप्रोकल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 संख्या। किसी संख्या का व्युत्क्रम, परिभाषा सुनो, याद रखो, किसी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जिसका उस संख्या के साथ गुणनफल 1 होता है। कितना होता है? जैसे 2 है, 2 को हम किससे गुणा करेंगे? गुणनफल 1 आए, 1 से गुणनफल 1 आना चाहिए। 2 को हम 1/2 से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा। 3 को किससे गुणा करेंगे? 1 आए, 1/3 से। 100 को किससे गुणा करेंगे? 100, सिंपल। तो x को किससे गुणा करेंगे? तो संख्या हो गई x और उसका व्युत्क्रम हो गया 1/x। व्युत्क्रम का मतलब 1 संख्या, याद कर लो, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है भाई? x + 1/x बराबर है 17/4, 17 तो आपको संख्या निकालनी है, यानी x का मान निकालना है। तो ये इधर ये हो जाएगा भाई, एलसीएम कितना आया? x, ये हो गया x² + 1 बराबर 17/, ये इधर गुणा हो जाएगा 4x² + 4 बराबर 17x, क्यों? और 4x² - 17x और +4 = कितना हो गया? 0। अब सिंपल गुणनखंड आ गया, ये क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। लास्ट और फर्स्ट, अगर x² का गुणन कोई गुणांक है तो x² के गुणांक को बिना x वाले से गुणा कर दो, 4 को 4 से गुणा करो, 4 से को 16। और लास्ट टाइम पे भी मैंने बोला था, अभी भी फिर बोल रहा हूँ कि अगर अंतिम चिन्ह यानी कि जो कांस्टेंट है इसका चिन्ह प्लस है तो जोड़कर इसके बराबर, और अगर माइनस है तो घटा के, तो 16 आ रहा। 4 को 4 से गुणा करो, 4 से को 16, 16 के गुणनखंड जिनको जोड़ के कितना है? 17 है। क्या हुआ? 16 कम 16, इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 16 कम 16, 16 1 17। अब देखो 4x² - 16x - x + 4 = 0। यहाँ से 4x कॉमन आया, इन दोनों से x - 4 बचेगा, इन दोनों में से 4x कॉमन आएगा, 4 का भाग 16 में भी जाता है, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो
और जब माइनस चिन्ह कॉमन आएगा भाई, ध्यान से देखो, तो यह बाद का चिन्ह बदल जाएगा, -4 और बराबर 0 हो गया। दोनों कोष्टक में समान चिन्ह है, समान राशियां हैं, x माइनस 4 फिर से बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू, और जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना 4, और जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/, तो x के दो मान निकले भाई, एक निकला 4 और एक निकला 1/4। अब देखो x प्लस 1/x 17/4 है, तो आप चाहे x का मान 4 रखो तो ये 4 हो जाएगा, 1/x की जगह 1/4 हो जाएगा, और अगर x की जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/4 रखोगे तो ये 1/1/4 यानी 4 ऊपर चला जाएगा, तो फिर से वही बात हो गई, आगे पीछे हो जाएंगे केवल अंक, तो x का मान या तो 4 होगा या 1/4 होगा, तुम्हारे विकल्प में जो दिया होगा आप उसको उस पर टिक मार देना। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे बढ़ूं? अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हाँ हाँ बोल के नहीं चलेगा। अगर जिसको नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार नहीं, आप 2 बार पूछो, 2 बार नहीं 4 बार पूछो, जब तक नहीं आए तब तक। तो ये है, ये ध्यान रखना कि पेपर होने से पहले क्लियर कर लेना, ऐसा नहीं कि पेपर होने के बाद पूछोगे, फिर क्या फायदा, क्यों। आगे बढ़ते हैं, अभी कौन सा, कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18, हाँ एक दिन में कम से कम 20 क्वेश्चन तो करो। 18 आपको बोला गया है कि 256 हल करो, आपको क्या करना है, घातांक करने वाले मैंने कल बताए थे, सूत्र बताए थे आपको, 256 की घात 256 की घात 0.16 भाई, 0. और इंटू 256 की घात इंटू 256 की घात 0.09, 0. मैंने कल आपको बताया था कि a की पावर n इंटू a की पावर m बराबर a की पावर, ठीक है ना, तो यहाँ पे बेस तो 256 है, तो बराबर हो जाएगा 256 की पावर 0.16 प्लस 0.25, ठीक है ना, यानी कि ये हो गया 256 की घात 0.09 है, 0 तो 0.25 हो गया, 0. थोड़ा सा और सॉल्व करना है, 16 9 25, 16 और 9 25 हुआ। अब देखो यहाँ पे 256 के फैक्टर करो भाई, यहाँ ध्यान से देखो, 256 के फैक्टर कर रहा हूँ मैं, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी कि 256 की ये 256 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात, और 0.25 को मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ देखो, 0.25 को हम लिख सकते हैं भाई 25/100, 25/, और 25/100 यानी कि 1/4, 25/100 यानी कि, तो ये इसकी घात हो गई 1/4 हो गया। अब फिर कल मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, a की पावर m और इसकी पावर n बराबर a की पावर mn, घात के ऊपर घात हो, घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 8 गुणा आ गया 1/4, यानी कि 4 से 8 कटा 2 बार, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी कि ये तुम्हारा आंसर हो गया।
हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 10 रुपये पर 10% बट्टा दिया जाता है, बट्टा माने छूट, तो 10 रुपये का 10% 1 रुपये हुआ, विक्रय मूल्य हो गया 9 रुपये। हो गया, कर लेंगे। एलसीएम निकालो। एलसीएम भी काफ़ी सवालों के हमने कर चुके हैं, ठीक है ना। एक और, क्योंकि इसमें 4-5 सवाल दिए हुए हैं। 15, 75, 25 और 15, 75, 25, 5। तो आपको क्या करना है, 15 एक साथ निकालना है सबके हैं। 15, 75, 25 और 5 का क्या निकालना है, एक एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इन सब में देखो, सबसे छोटी संख्या किसके भाग जा सकता है, 3 का जा सकता है, किसी भी एक में है। तो 3 से 3 पंजे 15, ऐसे ही बचा। ये जिसमें नहीं जाता है उसको वैसे ही छोड़ देना है भाई, उसको वैसे ही। अब किसका जा सकता है, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 5 एकम। फिर किसका जा सकता है, 1 1 1 1 1 1 हो गया। जब 1 1 1 1 आ जाए तो एलसीएम आ जाएगा। जो इधर का है इन सबको गुणा कर देना है। 3 5 5 कितना हुआ, 75। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर 18 हो गया। और क्वेश्चन 20, एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 20 है, अब ये बोल रहा है 0.09 अंडर रूट ऑफ 0.09 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 0.000004। ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं भाई 9/100, और इसको लिख सकते हैं भाई 4/1 2 3 4, क्योंकि यहाँ 4 स्थान दशमलव है, वहाँ 2 स्थान दशमलव है, लिख सकते हैं। अब क्या होता है दोनों में, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कल कि a अंडर रूट a बट्टे अंडर रूट b बराबर अंडर रूट a बट्टे, करनी घात समान हो, करनी घात क्या हो, तो एक ही करनी के अंदर लिखा जा सकता है। तो ये हो गया भाई अंडर रूट ऑफ 9/100, भाग की जगह गुणा तो होगी तो नीचे की भिन्न उल्टी हो जाएगी, 10,000/4 हो गई भिन्न उल्टी, नीचे की भिन्न क्या हो गई, ठीक है। और 1 2 1 2 4 से कटा कितनी बार, 25 बार, अंडर रूट 9 गुणा गया 25। अब देखो मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, गुणा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 9 का वर्गमूल आता है 3, 25 का आता है 5। अगर आप गुणा कर देते तो क्या होता, फिर आपको वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड करने पड़ते, ठीक है ना। तो सीधे हम 9 का 5, 9 का 3, 25 का 5, ये तुम्हारा, ठीक है। दोनों अंडर दोनों गुणा हो सकते हैं। देखो 25 नंबर कितना होता है, 225, फिर 225 का वर्गमूल निकालना पड़ता है 15, तो इसलिए दोनों, मैंने इसका अलग वर्गमूल निकाल दिया, इसका अलग निकाल दिया, दोनों को गुणा कर दिया, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गया तुम्हारे, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और बड़ी बात यह है कि